देखो अभी हमने पहले क्या किया कि मोटर के ऊपर पुली ब्रेक प्लेट वगैरह सब लगाया। जब आपने मार्केट से नया मोटर लाया तो ये मोटर जो स्पिन मोटर जो है ये मोटर मशीन में लगाते समय या किस तरह से लगाते हैं, उसका तरीका क्या रहता है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो लगाने के लिए मैंने क्या किया, मशीन को पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यानी कि मशीन को ऐसे ज़मीन के ऊपर लेटा दिया। फिर ये जो मशीन की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन आप चाहे तो लगा सकते हो या तो तीनों भी नहीं लगाए तो भी चलेगा, जैसे आपको जमेगा वैसे। लेकिन बेटर तरीका ये है कि इसका एक या दो फाउंडेशन यहाँ पर आसानी से लगा के लेना है। और क्या होता है कभी कभी तीनों फाउंडेशन या तीनों भी स्प्रिंग लगाने से ये मशीन या मोटर मशीन के अंदर आसानी से नहीं जाती। इसके लिए मैंने शुरुआत में यहाँ पर दो ही स्प्रिंग फाउंडेशन लगा के ले लिए। अभी ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग कभी कभी मशीन में ब्रेक होती है, कभी कभी ये लॉक मशीन के आउटसाइड से यानी कि नीचे के भाग से ये लॉक टूट जाते हैं। उस समय भी आपकी मशीन चलने के दौरान डग 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 ऐसे आवाज़ करती रहती है। तो उस समय आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग रहते हैं ना, इस स्प्रिंग को आप नीचे से खोल सकते हो, खोल के ये बदल सकते हो। तो ये बदलने से भी आपकी मशीन या मोटर में से गड़गड़ाने का आवाज़ नहीं आएगा। लगाने का तरीका अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगाने के लिए पहले हमने क्या किया, मशीन का जो स्प्रिंग फाउंडेशन था उसमें से मैंने एक निकाल के रखा, इसको हम बाद में लगाएंगे। बिल्कुल इसको अपनी जगह पर ऐसे धीरे धीरे करके लेके जाना है। इसको शुरुआत में ऐसे क्रॉस घुमाओ, जैसे आपको पॉसिबल है वैसे अपनी जगह पर इसको मोटर की जगह पर उसको लेके जाओ। देखो आप देख रहे हो, अब मैंने मोटर को इस मशीन के अंदर ऐसे रख दिया। अभी मोटर को मशीन के अंदर रखने के बाद इसके जो एक एक फाउंडेशन है, ये एक एक फाउंडेशन अभी हम अंदर ही लगा देंगे। मैंने तीसरा फाउंडेशन इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि तीनों भी फाउंडेशन लगाने के साथ साथ मुझे मोटर अंदर डालने पर दिक्कत आती थी। अभी हम इसको भी लगाएंगे। देखो अभी ये जो स्प्रिंग फाउंडेशन है, स्प्रिंग फाउंडेशन लगाने के लिए मैं वापस मोटर को थोड़ा सा मेरी ओर खींच लूँगा। कभी भी काम करते समय जल्दबाजी ना करें, एकदम धीरे धीरे सावधानतापूर्वक काम करना है। मोटर को अभी हमें हमारी ओर लेने का है। ये मोटर उल्टा हो चुका है तो इस मोटर को पहले हम घुमाकर अपनी ओर ले लेंगे। जब तक ये मोटर अपनी ओर नहीं आएगी तब तक यहाँ पर हम लोग फाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि काम करते समय जल्दबाजी ना करें, भले कितना भी समय हो, लेकिन कस्टमर्स को मशीन एकदम आसानी से और अच्छी तरह से बना के देनी है। देखो अभी ये जो स्प्रिंग फाउंडेशन है, इसके यहाँ पर ये जो दोनों भी लॉक है, ये दोनों भी लॉक बराबर इसके ब्रैकेट में मुझे लगाना है। जो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर मुझे फंसाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक हाथ से ब्रेक प्लेट को पकड़ के रखा और दूसरे हाथ से ये जो इसके लॉक्स थे फाउंडेशन के लॉक अपनी जगह पर रख दिए। और ये जो अभी इसका स्क्रू है, ये स्क्रू इसके अंदर ऐसे रख दिया। स्क्रू ड्राइवर लेके इस स्क्रू को अपनी जगह पर फिट करें। स्क्रू एकदम टाइट हो, अगर आपने लूज़ रखा तो कस्टमर्स आपको वापस बार बार कॉल करते रहेंगे कि हमारे मशीन में से चलते समय कुछ गड़गड़ाने का आवाज़ आता है। तो ज़रा भी लापरवाही ना करें। देखो एक गलती आपको कई सारा नुकसान दे सकती है। मैंने इसको थोड़ा सा मोटर को हल्का सा बाहर लिया ताकि मुझे भी थोड़ा कठिन लग रहा था। दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम सबको आती है, तो इसी तरह से अभी हमने इसको भी टाइट किया। देखो अगर मैं आपको तीनों लॉक दिखाऊं, तीनों फाउंडेशन के लॉक बराबर कोने में साइड में बैठ चुके। देखो अपनी जगह पर लॉक बैठ चुका है। अभी आपको क्या करना है, ये जो ब्रेक का जो स्प्रिंग है ना, ये ब्रेक का स्प्रिंग अपनी ओर ही रखना है और धीरे धीरे करके एक एक फाउंडेशन अपनी जगह पर इसको सेट करके रखने। सबसे पहले हम नीचे का जो फाउंडेशन है, ये नीचे का फाउंडेशन यहाँ पर आप जो कोने में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फाउंडेशन स्प्रिंग फाउंडेशन आप वहाँ पर फिट करोगे। तो सबसे पहले मैंने बैक साइड का जो फाउंडेशन था उसको अपनी जगह पर ले लिया।
जगह की कमी होने के कारण आपको दिक्कतें आ सकती है। तो दिक्कतें आने के कारण काम छोड़ना नहीं है या काम जल्दबाजी में करना नहीं है। देखो पहला फाउंडेशन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी दूसरा फाउंडेशन भी इसके नीचे के साइड से हाथ डाल के हम अपनी जगह पर लगा के ले लेंगे। दूसरा फाउंडेशन भी जगह पर गया। अब ये रह गया आपका इसका तीसरा फाउंडेशन, तीसरे को भी लगा दिए। मोटर यहाँ पर अभी फिट हो चुके हैं। अब ये फाउंडेशन अपनी जगह पर तभी रुकेंगे जब आप इसके नीचे से, अभी ये फाउंडेशन जो है ना मोटर के, ये तभी रुकेंगे जब यहाँ पर हम कोई स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाए बिना ये फाउंडेशन यहाँ पर फिक्स नहीं बैठेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग स्क्रू लगा के लेंगे। देखो अभी स्क्रू मैंने यहाँ पर रखकर इसको धीरे धीरे टाइट किया। इसको टाइट करते समय कोशिश करो कि ये फाउंडेशन बाहर ही रहे। अगर आप यहाँ से स्क्रू टाइट करते जा रहे हो और अंदर से फाउंडेशन बीच में जाएगा, अंदर घुसेगा, तो कुछ मतलब नहीं है। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ही टाइट करना है। तीनों भी स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके टाइट करते रहना। जैसे मैंने एक स्क्रू को हल्का से टाइट किया ताकि फाउंडेशन वहाँ से अपनी जगह से ही लेना। सेम दूसरे फाउंडेशन को अपनी जगह पर लेके टाइट करना है। देखो अभी सभी स्क्रू को मैंने अच्छी तरह से टाइट किए ताकि फाउंडेशन यहाँ से कभी भी हिलेगा नहीं। जब भी मशीन ओवरलोडेड हो, ज़्यादा कपड़ा हो, तो सिर्फ ये स्प्रिंग वाइब्रेशन पे मशीन इधर उधर नाचती रहेगी, थोड़ा गड़गड़ आवाज़ करेगी। लेकिन ये इस तरह से टाइट करने पर कभी भी ये स्प्रिंग फाउंडेशन या ये जो प्लास्टिक है ये इस जगह से नहीं हटा सकता। देखो अभी मोटर वगैरह सब फिट करने के बाद बारी आती है ये स्पिन ड्रम लगाने की। तो स्पिन ड्रम को कैसे लगाएंगे? स्पिन ड्रम को लगाते समय ये जो बफर का जो होल है, इस होल के ऊपर आपका ये फर्स्ट पॉइंटर फिंगर को रखना है। और वही जब ये शाफ्ट, ये जो स्पिन ड्रम का जो शाफ्ट है, जब ये नीचे जाएगा तो इसके ऊपर हाथ रख के वो होल के ऊपर रखना है। देखो स्पिन ड्रम बराबर अपनी जगह पर जा चुका है। अभी ये जो स्पिन ड्रम है, ये स्पिन ड्रम लगाते समय मैंने शुरुआत में ही बोला कि उसके शाफ्ट के ऊपर ग्रीस लगाएंगे तो आसानी से अपनी जगह पर जाएगा। देखो अपनी जगह पर गया है कि नहीं देखने के लिए हम वापस पीछे की ओर आएंगे। देखो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो होल दिखाई दे रहा है ना, ये होल के ऊपर स्पिन ड्रम का जो शाफ्ट है उसको टाइट करने के लिए नट लगेगा। तो ये नट लगाते समय हमेशा जैसे मैंने बताया कि बफर के पॉइंट के ऊपर एक उंगली रखनी है, पॉइंटर फिंगर, और वही उंगली से आपके ड्रम के शाफ्ट को भी पकड़ना है और बराबर दोनों एक दूसरे को होल के ऊपर रखकर स्पिन ड्रम को नीचे पुश करना है। जैसे आप नीचे पुश करेंगे ना, तो पुश करने पर आप यहाँ पर देख रहे हो ये बराबर ये शाफ्ट यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा, ये होल दिखाई देगा, शाफ्ट का चपटा भाग यहाँ पर दिखाई देगा। जब शाफ्ट का चपटा भाग आपको दिखाई देगा तो उसी दौरान आप यहाँ पर ये नट लेकर इस नट को उस होल के ऊपर रखें और धीमी गति पे आसानी से धीरे धीरे करके टाइट कर दें। ये टाइट करते समय कभी भी मशीन को हिलाना नहीं है या ड्रम को भी हिलाना नहीं है। देखो मैंने भी यहाँ पर इसे इसको पहले मेरे हाथ से जितना हो सके उतना मैंने उसको टाइट किया। एक हाथ से या किसी दूसरे को बोल के आप ऐसे ड्रम को थोड़ा सा नीचे दबा के लें। नीचे दबाकर बॉक्स पैनर से इस नट को ऐसे टाइट करें। जब ये अपनी जगह पर आएगा तो उस वक्त नट से इसको अच्छी तरह से टाइट करके लेना है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा ये जो पुली का जो नट आता है, इन दोनों को सामने सामने रख के आप आसानी से इसको टाइट कर सकते हो। ऊपर वाले नट को टाइट करते समय ऊपर से, मतलब ड्रम के इनसाइड से ड्रम को नीचे दबा के रखना है, तभी आपको यहाँ पर नट टाइट करने के लिए जगह मिलेगी, आप सही से टाइट कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे हमने शुरुआत में बताया कि ब्रेक प्लेट ऐसे काम करती है। यहाँ पर इसकी ब्रेक की नीडल स्प्रिंग जब खींचा जाता है तो प्लेट ऐसे पीछे आती है और ड्रम, जैसे ड्रम चल रहा है
तो चलते समय ड्रम को ऑटोमेटिक रुकने के लिए ब्रेक प्लेट होता है, तो ब्रेक प्लेट से आसानी से रुक जाता है।